हेलो दोस्तों। तो बिहार ज्योग्राफी में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रॉक्स इन बिहार है। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही टॉपिक है। इसको मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक्स में पहले आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये। उसके बाद आपको कभी भी ना इस टॉपिक को रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रटते रह जाओगे कि बिहार में किस जिले में कहाँ पे कौन सा रॉक है। अब रॉक पता होगा ना तो मिनरल पता होगा, मिनरल पता होगा तो इंडस्ट्री पता होगा, रॉक पता होगा तो फिर सॉइल पता होगा। तो ये टॉपिक्स पूरे लिंक्ड हैं। नहीं तो फिर आप इसमें हर जिले में मिनरल्स याद करोगे फिर सॉइल याद करोगे तो फिर आप याद ही करते रह जाओगे, फिर वो कभी भी आपके दिमाग में कंसाइज फॉर्म में बैठेगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 68 बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में ऑप्शन एलिमिनेशन एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो लिंक होगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। इसलिए पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ ऑल अबाउट रॉक्स। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाऊंगा नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये। ऑल अबाउट रॉक्स। देखो रॉक है क्या, व्हाट इज रॉक। ठीक है, रॉक इज नथिंग बट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल। ठीक है, ठीक है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स पड़े हो ना, तो समय के साथ उस पर प्रेशर लग के बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो रॉक बनता है। तो देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, मिनरल। इसीलिए जहाँ पे जो रॉक होगी ना उस हिसाब से मिनरल पाया जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे, जैसे क्वार्टजाइट एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वार्टजाइट, ठीक है, इसमें कौन सा मिनरल होता है, इसमें सिलिका होता है। 67 बीपीएससी में पूछा भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर फेल्ड्स्पार, इसमें कौन कौन सा है, इसमें सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मिनरल्स मिलके रॉक बनाते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक, पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। ठीक है, ये यूज होगा आगे अपने को। जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है। इसके नीचे, अर्थ के नीचे अगर मॉल्टन रॉक्स होंगे ना, मैग्मा कुछ नहीं है, मॉल्टन रॉक्स है, पिघली हुई चट्टानें, मॉल्टन रॉक्स। लेकिन अगर यही मैग्मा अर्थ के बाहर आ गया, ठीक है, यही मैग्मा अगर अर्थ के बाहर आ गया तो हम इसको फिर लावा बोलेंगे। ठीक है, अगर अर्थ के नीचे है तो मैग्मा, अर्थ के ऊपर आ गया तो लावा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है इसमें। तो अब देखो रॉक बनता कैसे है, रॉक बनता कैसे, कुछ नहीं है यार, जब वो मैग्मा क्रस्ट से बाहर आएगा ना सरफेस पे, तो यही लावा ठंडा होगा और फिर ये सॉलिडिफाई होके क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। ये बेसिक है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो रॉक्स के टाइप्स कौन से होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, रॉक्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं रॉक्स के। दोस्तों डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रटना नहीं पड़े यार आगे चल के फिर। पहला कौन सा है, इग्नियस, इग्नियस रॉक, जिसको आप हिंदी में आग्नेय बोलते हैं ना, आग्नेय चट्टाने, वो वाले हैं ये। अब इसी में है यार इग्नी, इसका मतलब क्या है, ये किससे बनी है, कूलिंग ऑफ लावा स्लैश मैग्मा। अब देखो यार यहाँ पे ना मैंने दोनों वर्ड यूज किया, लावा भी यूज किया और मैग्मा भी यूज किया। ठीक है, ये क्यों किया है आपको बताऊंगा अभी, दोनों क्यों ये वर्ड यूज किया। ठीक है, इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है। कौन सी रॉक है, प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी रॉक का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले बनेगी। बाकी जितनी भी रॉक्स होंगी ना वो
इस इग्नियस रॉक से ही बनेगी, लेकिन सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक बोला गया है। ठीक है, अब देखो कुछ अदर कंसेप्ट यहाँ लिख लेते हैं रॉक से रिलेटेड। ठीक है, देखो अगर एसिडिक लावा है, एसिडिक लावा है तो उसमें सिलिका जो होगा ना, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है, अगर सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है, एक सेकेंड ना, तो सिलिका इसमें कितना है? 70%। तो अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा ना, तो फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है तो उसका फ्लो कम होगा, मतलब ज्यादा दूर तक बहेगा नहीं वो। ठीक है ना? और अगर इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो लाइट इन कलर होगा, लाइट इन कलर, ज्यादा डार्क कलर का रॉक नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरा बेसिक लावा होगा तो कौन सा होगा? उसमें सिलिका कम होगा। ठीक है, अराउंड 40% होगा। तो सिलिका कम है तो उसका फ्लो ज्यादा होगा, और डार्क कलर का रॉक होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बेसाल्ट रॉक्स होती है ना, वो देखना वो ब्लैक रंग की होती हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जब आपका वो लावा निकला ना, तो बहुत दूर तक फैल गया हो। ठीक है, बहुत दूर तक फैल गया हो। क्यों फैल गया? क्योंकि सिलिका की मात्रा कम थी। सिलिका की मात्रा कम थी तो फ्लो ज्यादा हो गया, और सिलिका की मात्रा कम है तो कलर कौन सा हो जाएगा? डार्क कलर में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अर्थ पे ज्यादातर रॉक्स जो आपको मिलती है ना, वो डार्क कलर की होंगी। चलो आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, अब आप एक कंसेप्ट समझो यार यहाँ पे पहले। देखो, जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अपना मैग्मा है नीचे, यहाँ पे अपना मैग्मा है नीचे। तो मान लो यहाँ पे अपने 3 पॉइंट हैं, ए, बी और ये सी। ठीक है ना? तो अब आप मुझे ये बता दो यार कि अगर मान लो कुछ लावा ऊपर बहा यहाँ से, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बहा, और एक रॉक यहाँ पे ठंडी हो गई, ये मैग्मा जो है अपना यहाँ पे हो गया, कुछ यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, और कुछ हमारा अर्थ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेड़ वेड़ बना लो यार, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर। ये मतलब अर्थ के ऊपर है, आउटर सरफेस में कुछ रॉक्स यहाँ बन गई। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ सोच के, कि ये जो ऊपर मैग्मा आया, ये वाला जो मैग्मा जो ऊपर आया, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो भाई ये बेसिक होगा ना। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक आ गया है तो उसका फ्लो ज्यादा है ना। तो और अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? फ्लो अगर ज्यादा है तो कौन सा लावा होगा? तो बेसिक होगा। तो फिर ये वाला कौन सा होगा? ये एसिडिक हो जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 कैटेगरी होती है रॉक्स की। अगर नीचे है, अर्थ के नीचे, देखो ये ज्यादा डेप्थ है एज कंपेयर टू सी। देखो सी वाला ये जो है, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, पर है तो अर्थ के अंदर ही, लेकिन ए वाला जो है वो तो अर्थ के बाहर है। तो ये जो नीचे वाला रॉक होता है ना, इसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डेप्थ पे होगा, जो शैलो डेप्थ पे होगा ना, उसको हाइपा बेसाल बोलेंगे। हाइपा बेसाल रॉक, यार ये आपको जीएस में भी काम आएगा, ज्योग्राफी के। ठीक है, और जो ऊपर आ गया वो तो बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्टिक रॉक है यार ये तो अपनी। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आना चाहिए। कभी कभी ना आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन सी जो रॉक है ना वो प्लूटोनिक रॉक है, ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अंदर की रॉक है ना सबसे डेप्थ में है वो प्लूटोनिक है, फिर हाइपल बेसाल है, और फिर बेसाल्टिक है। ठीक है, अब देखो, तो इसके लिए ज्योग्राफी में वर्ड कौन सा है जो बाहर है? वो एक्सट्रूसिव रॉक है।
थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो बस मजा आ जाना है फिर। दूसरा कौन सा है? इंट्रूसिव रॉक है, अंदर तो इन, बाहर है तो एक्स, एग्जिट अपन पढ़ते हैं ना, तो ये अंदर वाली इंट्रूसिव रॉक है। बस अपने को इतना ही समझना है। एक कंसेप्ट यहाँ पे और है, ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर कूलिंग फास्ट हो गई तो रॉक में क्रिस्टल कम पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कूलिंग स्लो हो रही है तो रॉक में क्रिस्टल ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। जो आपने बेसाल्ट रॉक देखी होंगी ना काली कलर की, उस पे कोई क्रिस्टल विस्टल नहीं होता, लेकिन आप ग्रेनाइट को देखना कभी, ग्रीन ग्रेनाइट को, उस पे ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल बने होंगे। जो घर में ग्रेनाइट्स लगी होती है ना, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे। तो ग्रेनाइट जो होती है ना वो लोअर डेप्थ में पाई जाती है, ठीक है। तो फिर इसकी कूलिंग कम होगी ना, स्लो होगी, मतलब क्योंकि यार ये तो आउटर सरफेस में थोड़ी है जो जल्दी जल्दी कूलिंग हो जाए। जो बेसाल्टिक रॉक है वो तो एटमॉस्फेयर के उसमें आ गई तो ठंडी जल्दी हो जाएगी, ठंडी जल्दी हो जाएगी तो क्रिस्टल होंगे ही उसमें। लेकिन जो डेप्थ में है वो तो जल्दी ठंडी नहीं होगी ना। तो कूलिंग स्लो हो रही है तो फिर क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे, बस इतना आप याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ पॉइंट लास्ट में इसको, अगर कूलिंग कम है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा है। भाई ग्रेनाइट हार्ड भी तो बहुत होता है यार, ठीक है, बस इतना याद रख लेना बस, ठीक है, काम आएगा अपना मिनरल्स वाले चैप्टर में ये, ठीक है। इतना बहुत है अभी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम्म अब देखो, पहले हमने कौन सी रॉक पढ़ी थी? प्राइमरी रॉक पढ़ी थी ना अपन ने, ठीक है। उसके बाद कौन सी रॉक आती है यार? सेडिमेंट्री रॉक्स आती हैं। ये बिहार के कैमूर रोहतास वाले एरिया जो है ना उसमें मिलेगी ये। तो ये बनी कैसे, या नाम से पता चल रहा है। देखो, प्राइमरी रॉक का क्या हुआ? ड्यू टू वेदरिंग और इरोजन, ठीक है, ड्यू टू वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। विंड से होगी, सन से होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं इसको ज्योग्राफी में। जो फोर्सेस बाहर काम करती हैं, विंड, एटमॉस्फेयर, ये सब कहाँ काम करेगा? अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर पे काम करेगा ना। तो फिर जब इसकी वेदरिंग होगी तो यार छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ये इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं अपन, ठीक है। यही सेडिमेंट्स आगे चल के कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो बस वो रॉक बन जाएगा फिर। तो इसी को सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? लाइमस्टोन, कोल, शेल। भाई ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। यही सब क्वेश्चन एग्जाम से बच्चों से गलत हो जाते हैं, फिर यार एक दो नंबर से ना उनका सिलेक्शन रुक जाता है प्रीलिम्स में। और ये कोई जनरली पढ़ता नहीं है, ये टिक कर लेना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। फिर एक दूसरी रॉक आएगी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है? कोई ओल्ड रॉक है यार, ठीक है, पुराना रॉक पड़ा हुआ है, पुराना रॉक है, उस पे एक्सट्रीम प्रेशर चढ़ गया और टेम्परेचर लग गया, तो वो नया रॉक में बदल जाएगा, ठीक है, वो न्यू रॉक में बदल जाएगा, ठीक है। ये समझ लेना आप अच्छे से, क्योंकि देखो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन है ना, अगर उस पे एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर जब पड़ता है ना तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना, ठीक है। कैसे? एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के, बहुत सालों का टाइम लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें। तो ये हमारा बेसिक है यार, ठीक है, ये रॉक का हमारा बेसिक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है मेन,
कि इंडिया में रॉक सिस्टम है कैसा। ठीक है, ये वाला एक पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होगा, रॉक सिस्टम। अब ये आगे चल के बिहार से कनेक्ट हो जाएगा, रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। बस यही एक लेक्चर है दोस्तों जो थोड़ा सा टेक्निकल, बाकी तो फिर सब कनेक्शन ही है फिर। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। देखो तो चार तरह की रॉक्स हैं। सबसे पहला कौन सा है, द आर्कियन रॉक्स। कौन सी, द आर्कियन रॉक सबसे पुरानी है। ठीक है, सिर्फ एक का लिख दे रहा हूँ, 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आएगी, द पुराना रॉक आएगी। इसमें कौन कौन सी आती हैं यार, इसमें कुडप्पा आएगी, कुडप्पा रॉक आएगी, और विंध्यन आएगी। विंध्यन ये अपने बिहार में मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसका भी दो पार्ट है, आर्कियन नीस, आर्कियन नीस और सिस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा आता है, द्रविडियन। ठीक है, अरे यार ये एक ही है, अलग अलग लिख दिया मैंने, ये ना एक ही है, आर्कियन नेस्टेंसिस्ट। उसके बाद आती है धारवाड़, धारवाड़ रॉक सिस्टम। और यहाँ तीसरी कौन सी आएगी, द द्रविडियन, द द्रविडियन रॉक सिस्टम। इसको बोलते हैं कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम। इसको कार्बोनिफेरस क्यों बोले यार, क्योंकि इसमें कोल बना है, जो यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल है ना, वो इसी टाइम पे बना है। ठीक है, बस मुझे इसका आंसर था, कोल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बना है ना, वो इसी टाइम पीरियड पे बना है। ठीक है, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस बोला है। मुझे बता ना कोल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है। ठीक है, और लास्ट कौन सी है अपनी, द आर्यन टाइप, आर्यन टाइप की रॉक। इसको यहाँ पे यंगेस्ट भी लिख लो। इसमें भी चार हैं, गोंडवाना। ठीक है, यहाँ पे अपनी इंडियन कॉइल है, इंडियन कोल है सॉरी। ठीक है, फिर आएगा डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, फिर आएगा जुरासिक। ठीक है, और फिर आता है टर्शरी। ठीक है, इस टर्शरी में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो देख लो हिमालय बहुत ही ज्यादा यंग है। ठीक है ना, ये हमारी रॉक सिस्टम है पूरी। तो सबसे ज्यादा पुरानी रॉक कौन सी है, आर्कियन रॉक है, फिर पुराना है, उसमें कुडप्पा, विंध्या, इसमें आर्कियन नीसेंसिस, फिर धारवाड़, फिर द्रविडियन, और फिर आर्यन। ठीक है, अब इसको डिटेल में तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है दोस्तों सबको, तो यहाँ अपन ये पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। तो उसके बाद मैं आपको बिहार में बताता हूँ, बिहार में कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखना, रॉक्स इन, अरे यार वो आर्कियन वार्कियन जो भी है ना, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, तो मुझे बता देना यार, आधा घंटा लगेगा उसको पूरा समझाने में, लेकिन वो किसी बुक्स में आपको ढंग से मिलेगा नहीं। मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, एक जगह कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ, दोबारा आपको पढ़ेंगे, और वो टॉपिक अगर एग्जाम में आया ज्योग्राफी में, तो गलत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो अगर आपको करना है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं करा दूंगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा बस। तो यार देखो हमारा बिहार ऐसा है। ठीक है, ये हमारा बिहार है, गंगा गई है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे तो अपना हिमालय है, हिमालयन रेंज है। कौन सी रेंज है, शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक रेंज है यहाँ पे। ये वाला पार्ट देखो यार आप। ठीक है, देखो ये अपना इंडिया है ना,
ये अपना इंडिया है ना, तो ये अपना डेक्कन जो है ना, पेनिनसुलर इंडिया का, इसका ये अरावली है ऊपर। तो ये जो यहाँ पे विंध्यन रेंज आती है ना, ये बिहार के कैमूर और सासाराम तक घुस जाती है पूरी विंध्यन रेंज। तो ये जो यहाँ पे घुसी है ना, ये वाला, ये वाला रीजन है, ठीक है। कैमूर वाला क्षेत्र, सासाराम वाला क्षेत्र जो है ना, तो यहाँ पे एक हो गई, एक यहाँ पे हो गई, इसका नेमिंग कर दूंगा अभी, ठीक है। और एक यहाँ से ऐसे, ये तुमने देखा होगा गया में पहाड़ी पहाड़ हैं पूरे, गया नवादा, जो साउथ बिहार का जो क्षेत्र है ना, जो झारखंड से लगता है, यहाँ पे अपना झारखंड है, तो ये थोड़ी अलग रॉक है, ठीक है। तो इसको आप 1 डाल दो, ठीक है। इसको आप 2 नंबर डाल दो, और इसको आप 3 नंबर डाल दो, और इसको आप 4 नंबर डाल दो। तो अब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ये है क्या, ठीक है। तो 1 वाली कौन सी है? धारवाड़ रॉक्स है, धारवाड़ रॉक्स है। सेकंड नंबर वाली कौन सी है यार? विंध्यन रॉक्स है, ठीक है। थर्ड वाली कौन, सेकंड वाली विंध्यन है, थर्ड वाली कौन सी आ जाएगी? टर्शियरी है। अपने पीछे लिखा था ना, टर्शियरी में हिमालय बना था, तो हिमालय टर्शियरी में आएगा ना, तो टर्शियरी रॉक में आएगा ये, ठीक है। और फोर्थ वाला जो है, वो क्वाटरनरी में आएगा। क्वार्टर क्वाटरनरी एक्चुअली टर्शियरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो मतलब सबसे यंगेस्ट रॉक्स आपको किस रीजन में मिलेगी बिहार के? इस वाले रीजन में, ये जो गंगा का मैदान है ना, यहाँ पे सबसे नई रॉक्स मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इसके भी कंसेप्ट है यार, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन उतना अपने को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमालय बना था, फिर नदियां उसको कटाव कर रही थी, फिर वही लाके उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो गंगा के प्लेन्स बने हैं। तो जाहिर सी बात है, हिमालयन के बाद ही ये बनेगा ना, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? ये वाला क्षेत्र है, उसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है, और फिर ये बीच वाला है। याद करो, पहला अपना कौन सा था? आर्कियन था ना। पहला वाला अपना कौन सा था? आर्कियन था। फिर पुराना था। फिर कौन सा था अपना? द्रविडियन था। और फिर टर्शरी था। तो आर्कियन में कौन सा था? आर्कियन नीस एंड सिस्ट था, और इसी में धारवाड़ था। तो ये देखो धारवाड़ कौन सा है? ये वाला धारवाड़ है, ये रीजन का, ठीक है। पुराना में कौन सा था? कुडप्पा था और विंध्यन था। तो देखो विंध्यन ये सेकंड नंबर पे आ गया। और द्रविडियन का तो कुछ नहीं है इंडिया में, ठीक है। टर्शरी में कौन कौन सा था? एक टर्शरी आता है यार, एक क्वाटरनरी आता है, तो क्वाटरनरी वाला भी है बिहार में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बिहार में सारी तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। आर्कियन टाइप की भी पाई जाती है, पुराना भी पाई जाती है, और टर्शरी भी पाई जाती है, ठीक है। ये जो द्रविडियन वाला ना, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, जहाँ पे अपने को एंथ्रासाइट कोल मिलता है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिहार का रॉक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, विंध्यन में क्या क्या मिलता है, ये पढ़ेंगे हम। सेडिमेंट्री रॉक्स है ना ये, ठीक है। इसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट। तो बिहार का यहाँ पे आपने रोहतास सुना होगा, डालमिया नगर, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। तो भाई जहाँ विंध्यन रॉक होंगी, वहीं पे लाइमस्टोन डोलोमाइट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंपनियां वहीं लगेंगी। तो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे है। अब आप ये मत बोल देना कि सीमेंट की फैक्ट्री सर यहाँ लगा देंगे हम। अरे भाई, क्वार्टनरी रॉक में तो सीमेंट के मिलते ही नहीं है ना, लाइमस्टोन तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ क्यों फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं यहीं लगाऊंगा ना। तो ये 67th मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है ना, तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे फिर क्या आप 60, फिर आप मेंस के लिए क्या अलग से बिहार स्पेशल पढ़ोगे क्या? कहीं नहीं लिखा है ये सब बनाना पड़ता है खुद से, ठीक है। तो ये हमारा रॉक हो गया, ये रॉक्स इन बिहार हो गया। तो ये छोटा सा टॉपिक था रॉक इन बिहार का। अब मैं इस पर थ्योरी से आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ फटाफट, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला धारवाड़ है, धारवाड़ रॉक्स। या चाहता तो पीपीटी बना देता, लेकिन कोई मतलब नहीं है फिर उसका, ठीक है। इसका एज क्या है? सॉरी, गलत स्पेलिंग हो गया। इसका एज क्या है? याद करो यार, एज क्या है? आर्कियन, आर्कियन रॉक्स वाला एज है इसका, तो सबसे पुराना है ये, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? एरिया कौन सा है इसका? एरिया कौन सा है? साउथ बिहार।
अब देखो सब कनेक्ट होने लगेगा, अपने आप थ्योरी बनने लगेगी अभी। ठीक है, साउथ बिहार कौन कौन सा? मुंगेर, मुंगेर, जमुई, ठीक है, जमुई, नवादा, नवादा, ठीक है, नवादा में आपने लिख लेना हिल्स ऑफ खड़गपुर, ठीक है, हिल्स ऑफ खड़गपुर, ठीक है। मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं इसमें? मिनरल्स कौन कौन से मिलेंगे? क्वार्टजाइट, ठीक है, सिस्ट, अरे आर्कियन निस्टेंसिस पढ़े अपन, फिर स्लेट। तो इस पॉइंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये तीन नाम याद रखने हैं। अब देखो साउथ में ही रॉक्स हैं, तो साउथ में ही पहाड़ होंगे। तो मान लो कभी किसी पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये वाला हिल कहाँ पे है, तो चार ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन में जिले ऐसे देखना जो साउथ बिहार में हो, तो अपन गैस कर सकते हैं भाई यहाँ हो सकता है। अब वेस्ट चंपारण लिख दिया, पूर्णिया लिख दिया, नवादा लिख दिया और सारण लिख दिया, तो एक गैस लगा सकते हैं ना हम यार, नवादा में हो सकता है क्योंकि साउथ में ही ज्यादा रॉक्स है, जहाँ रॉक्स होंगी यार वहीं पे हिल्स होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना है अपने को एग्जाम में भी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड कौन सी आ गई? विंध्यन रॉक आ गई, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी ये? कैमूर, रोहतास, ठीक है, सासाराम वाला एरिया। मिनरल्स कौन सी मिलती है? मेनली लाइमस्टोन, ये तो रट लेना एकदम, ठीक है। लाइमस्टोन मिलेगी, सैंडस्टोन मिलेगी, सैंडस्टोन मिलेगी, ठीक है, डोलोमाइट मिलेगी। तो ये जो यार मिनरल्स है ना, इसको बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं, जैसे घर वर बनते हैं। इसलिए सीमेंट की फैक्ट्री आपको डालमिया नगर में मिलेगी, जो कि रोहतास में मिलता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा हो गया अपना? टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी रॉक्स, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी यार टर्शियरी? याद करके देखो, गैसिंग खुद से लगा लोगे। टर्शियरी कहाँ मिलेगी? टर्शियरी में क्या बना था? टर्शियरी में हिमालय बना था, और हिमालय जो क्षेत्र है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये कौन सा जिला है यार? वेस्ट चंपारण है ये तो, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। रोम, ठीक है, यहाँ रामनगर दून, ये मैं आपको बता, लिख लो अभी, ये आपको फिजियोग्राफिक और बिहार में पढ़ा दूंगा ये। रामनगर दून हो गया, ठीक है। हरहा घाटी करके है एक, हरहा घाटी, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज, ठीक है। ये आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और लास्ट कौन सा आता है? क्वाटनरी, क्वाटनरी रॉक्स कहाँ मिलेंगी बता दो, सबसे नई वाली, ठीक है, बीच में मिलेंगी एकदम। यहाँ कौन कौन सा मिलता है? एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है मेन। ग्रेवल्स हैं, COARSE, ग्रेवल्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बहुत है, ठीक है ना। तो देखो बिहार का ना, मैं आपको एक ऐसा मैप बना के दिखाता हूँ, देखो। बिहार के ऊपर कौन सा क्षेत्र है? हिमालयन क्षेत्र है, ठीक है। नीचे कौन सा? छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर प्लेटू है। और ये बीच में क्वाटनरी है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं यार, एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करना है मेन, ठीक है। ये सब चीजें याद नहीं होती हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा रॉक का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। और ये डिटेल में हो सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम फिजियोग्राफी ऑफ बिहार वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर वहां से मैं सैंड पे ले जाऊंगा, फिर उसके बाद अपन मिनरल्स पढ़ लेंगे। मिनरल्स तो सिंपल यही है, सिर्फ उसमें थ्योरी लिखनी है बस, ठीक है दोस्तों। चलो बाय, सब्सक्राइब कर लेना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। चलो बाय।